एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इमेज मैथ क्लासेस। मैं हूं एमडी महबूब हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो पहले कोई भी एलपीपी को, ठीक है, अगर इनइक्वालिटी फॉर्म में रहे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स जानना होगा। ओके, सो देखते हैं ये। देखिए, द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी इज, फर्स्ट वन क्या है, देखिए फर्स्ट वाला है ये, ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। ओके, जो भी वेरिएबल्स रहेगा उसको सारे के सारे क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, एक्स आई और जो भी राइट हैंड ए एक्स, जो भी वेरिएबल्स रहेगा सारे के सारे वेरिएबल्स को क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स एक्स जे और एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, देखिए the RHS of constraints, RHS of each constant, okay, is non negative। मतलब एक्चुअली देखिए, 1 मिनट, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ना, मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी क्या होता है कि मैक्स जेड रहता है, मैक्स जेड इज इक्वल टू समेशन सी जे एक्स जे। ओके, और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या रहता है, सॉरी इधर हो गया, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या रहता है, समेशन ए आई जे एक्स जे इज और इक्वल, लेस देन रहता है और इक्वल भी रहता है। ओके, बीजे, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, ये हमारा आर एच एस वैल्यू है। तो ये जो आर एच एस है ना, इसको भी क्या होना पड़ेगा, ईच कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, जितने भी कांस्टेंट सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जितने भी रहेगा, सारे के सारे जो आर एच एस वैल्यू रहेगा, ये हमारा आर एच एस है, ये जो आर एच एस रहेगा इसको क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बी जे को यहाँ पर देखिए, बी जे को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड देखिए, ऑल कॉन्स्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन। ओके, सारे के सारे कॉन्स्टेंट क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। मतलब ये जो समेशन ए आई जे एक्स जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होता है ना, एक इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो इंक है थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसको इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, समेशन ए आई जे एक्स जे इक्वल टू बी जे। ओके, इसको इक्वल होना पड़ेगा। ऑल कॉन्स्टेंट आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और लास्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी मैक्स और मिनिमाइज। ओके, जो भी आपका, मान लीजिए आपका जो एल पी पी गिवन रहेगा वो अगर मैक्स है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको हो सकता है कि उसको मिनिमाइज करना पड़े। ठीक है, मतलब अगर माइनस रहे तो आपको मिनिमाइज करके बोथ साइड माइनस माइनस से मल्टीपल करके आपको फिर उसको मिनिमाइज से मैक्सिमाइज से मिनिमम करना होगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, इसलिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी मैक्स और मिनिमम, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ओके, अब चलते हैं एक क्वेश्चन से, ये सारे के सारे जो कन्फ्यूजन है वो एकदम दूर हो जाएगा। अब देखिए, एक्सप्रेस द एल पी पी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्या गिवन है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 7x1 प्लस 3x2 एंड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या है, 2x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड सेकेंड वन है 2x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो जो कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि पहले सारे के सारे वेरिएबल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, यही तो था ना पहले वाला, नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स
एक्स जे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। फिर था कि देख लीजिए आप एक बार, आर एच एस वैल्यू को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे आर एच एस वैल्यू क्या है हमारा, माइनस है, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है वो तो यही है, ठीक है। तो इसको आपको पहले नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव कर लीजिए सारे के सारे, ठीक है। आर एच एस वैल्यू को नॉन नेगेटिव करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको इसको नॉन नेगेटिव करना होगा। तो देखिए वो करिए पहले, मैक्स, ओके, जेड इक्वल टू 7x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट 2x1। यहाँ पे देखिए अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और इनइक्वालिटी जो है ग्रेटर देन है, तो अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये तो लेस देन हो जाएगा ना, राइट। मतलब अभी -7 से छोटा है, ठीक है। अगर हम बोथ साइड माइनस कर देंगे इधर भी, मतलब ये देखिए 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 है, राइट। अब इसको हम अगर बोथ साइड माइनस से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x1 माइनस 3x2, और ये जो राइट साइड में है ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स +7। और ये जो हमारा है तो इससे तो बड़ा हो जाएगा ना, ये 7 क्या हो जाएगा -2x1, ये पूरा का पूरा माइनस वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो ऑफ कोर्स ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ओके, दैट मीन्स -2x1 माइनस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 7, ओके। ये हमारा न्यू कॉन्स्टेंट्स हो गया, ठीक है। और जो सेकेंड कॉन्स्टेंट्स है वो तो सारे के सारे मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। तो सेकेंड कॉन्स्टेंट को आप बिठा दीजिए। सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या है, 2x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। ये हमारा दोनों कॉन्स्टेंट्स है, अब न्यू कॉन्स्टेंट्स, ओके। x1 डैश मान लीजिए, x2 डैश, इसको ये तो 2 ही है, इसको डैश मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गया हमारा इक्वेशन, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन से हम स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल के बारे में ज्ञान रहना चाहिए, ठीक है, नॉलेज रहना चाहिए। सरप्लस एंड स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, अगर लेस देन रहता है तो हम लोग स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं एंड स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, और अगर लेस देन रहता है तो हम लोग स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, और अगर ग्रेटर देन रहता है तो उसको बोला जाता है सरप्लस वेरिएबल, ओके, सरप्लस वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस देन है तो हमको यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। और ये ग्रेटर देन है मतलब 6 से बड़ा है, दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा 2x1 प्लस 5x2 है ये 6 से बड़ा है, तो कुछ घटाएंगे तभी ना ये इक्वल हो जाएगा 6 से। तो अगर माइनस माइनस समथिंग करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सरप्लस वेरिएबल। दैट मीन्स ग्रेटर देन के लिए हम लोग सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं और लेस देन के लिए स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, और अगर कोई भी साइन अनरेस्ट्रिक्टेड रहता है तो उसके लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, राइट। तो वो वाला एग्जाम्पल बाद में करेंगे, अभी इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन LPP क्या हो जाएगा, देखिए। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस
वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल, क्योंकि फर्स्ट वाला कंडीशन लेस देन है तो मुझे स्लैक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। स्लैक वेरिएबल s1, राइट, इन फर्स्ट constraints, ओके, इन फर्स्ट constraints, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, राइट, एंड surplus variable a surplus variable s2 in second constraints, right? So स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मैक्स जेड इज इक्वल टू क्या था? 7x1। वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या हो जाएगा? -2x1 -3x2 प्लस s1 इक्वल टू 7, राइट। एंड सेकेंड कांस्टेंट के साथ हम क्या करेंगे? सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे, दैट मीन्स 2x1 प्लस 5x2 plus 5x2 minus s1 is equal to 6, and all the constraints are greater than or equal to 0, ओके। यहाँ पे s1 s2 भी वेरिएबल्स है, सारे के सारे वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन LPP, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, वो एक एग्जांपल करेंगे आपका जो अनरेस्ट्रिक्टेड रहता है ना, एनी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, ओके। कोई भी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को अगर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में अगर कोई भी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल रहता है तो उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।